नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने 46 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब आगे के बचे हुए क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हल करेंगे। आशा करता हूं कि आपको पुरानी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हम 47वां प्रश्न। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर ए, बी, सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ तीनों की कार्य क्षमताएं दी हुई हैं, वो निकालेंगे अपन, ए, बी और सी। तो इसमें देखिए ए से 2 गुना, तो ए को मानेंगे एक्स, ए से 2 गुना है बी 2x और बी से 2 गुना है सी, तो इसका मान लेंगे अपन 4x। इसके हो जाएगा सी कितना हो जाएगा अपना 4x हो जाएगा। ये हो गई तीनों की कार्य क्षमताएं और तीनों टोटल मिला के, मतलब तीनों अगर साथ में भरेंगे तो कुल समय लगेगा इनके लिए 10 घंटे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिससे आप इसको जल्दी से जल्दी अपन 30 सेकंड में इसको हल कर देंगे। फॉर्मूला होता है कार्य क्षमताओं का योग, कार्य क्षमताओं का योग गुणा में लगता है कुल समय, गुणा में कुल समय, और नीचे अपन भाग उस संख्या से या उस की कार्य क्षमता से देते हैं जिसकी अपन को निकालना हो। जैसे इसमें निकालना है स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा कितना समय लगेगा, तो अपन ए की कार्य क्षमता से इसमें भाग कर देंगे। यदि बी का निकालना होता है तो बी से कर देते हैं। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ फॉर्मूले को, कार्य क्षमताओं का योग गुणित कुल समय और भाग देंगे अपन को जिसकी भी कार्य क्षमता निकालना है। यहाँ पर अपन को ए के द्वारा निकालना है समय, तो ए की कार्य क्षमता से अपन क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कार्य क्षमताओं का योग, टोटल जो कार्य क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, x, 2x और 4x, तीनों को मिलाएंगे तो तीनों की कार्य क्षमताएं हो जाएंगी 7x गुणा टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटे, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो ए की कार्य क्षमता थी अपनी x से x कट जाएगा और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो ए को कुल समय कितना लगेगा 70 घंटे। ऑप्शन नंबर 4। इस फॉर्मूले को अगर अपन याद करेंगे तो यह मुश्किल से 10 सेकंड में यह सवाल हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 48। दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है? तो केवल एक ऐसा प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व अवधारणाओं में से कौन से कथन इसमें अंतर्निहित हैं। तो कथन दिया है अपने के लिए, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रक्रिया नहीं मिली। पूर्व धारणा क्या कह रहे हैं, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, ऐसा तो नहीं है, सभी अपने अपार्टमेंट को साफ रखना चाहते हैं, तो यह गलत है। दूसरा, एसोसिएशन अभियान में असफल रही, तो यह सही है। भाई साफ तो सब रखना चाहते हैं लेकिन एसोसिएशन अपनी कार्य प्रणाली में असफल रही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। तो अपन ध्यान से देखते हैं तो बाहर वाली आकृति में है 5 भुजा और अंदर वाली में है 6 भुजा। ऐसे ही इसमें देखेंगे बाहर में 3 है अंदर 4 है, यहाँ बाहर 4 है और अंदर 5 भुजाएं, लेकिन बी नंबर वाले में बाहर 4 है और अंदर 3 भुजाएं, तो यह उल्टा हो गया, मतलब यह इससे संबंधित नहीं रखता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 51। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसको मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखें यदि हमारे पास ऐसी आकृति दी हुई है तो इसमें त्रिभुज निकालने के लिए इनको पहले नंबर में बांट दें, 1 2 3 4, जितनी अधिकतम संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 8। मतलब इस अंदर वाले भाग में कितने त्रिभुज हो जाएंगे 8, और बाकी कितने हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा 9 10 11 और 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक 15,376 का वर्गमूल है, या इसका वर्गमूल क्या होगा? तो अपन इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि यदि अपन 8 का पीछे की संख्या को देखें, इकाई अंक 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 64, 4, मतलब यह ऑप्शन गलत है। यहाँ इकाई क्या है 6 है 4। दूसरे नंबर में 4 का वर्गमूल करेंगे तो इकाई का अंक 6 बनेगा, यह आंसर हो सकता है। तीसरा प्रश्न 122, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक बनेगा 4, मतलब यह आंसर, यह ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन नंबर चौथा, तो इसका इकाई का अंक है 4, 4 का यदि अपन वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, मतलब
दूसरा और चौथा इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इससे अपन को कंफर्म पता नहीं चल रहा है। तो इसकी एक विधि है, साधारण सी विधि है, गुणनखंड विधि। तो इसको लिख लेंगे 15 376। आपको पता है पीछे से हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं और संख्या नहीं बचती है तो यहाँ पर 3 का जोड़ा आ जाएगा। अब ऐसी संख्या से अपन को ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग करने पर 153 से छोटी रहे। तो 11 का 121, 12 का 144। तो 12 से अपन वर्ग करेंगे तो 12 का 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144। अब यहाँ से अपन को इतने में ही समझ में आ गया है कि दूसरे और चौथे प्रश्न में से अपना चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आगे भी हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 53। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 मास मतलब 1 साल में इनके लाभ को किस अनुपात में बांटा जाए। तो उमर के लिए U ले लेंगे, अविनाश के लिए A ले लेंगे, बीच में अनुपात का चिन्ह। उमर ने कितने लगाए थे अपने 10,000 रुपये, अविनाश ने कितने लगाए थे अपने 15,000 रुपये। भाई उमर ने 8 साल के बाद अविनाश ने 8 महीने के बाद निवेश वापस ले लिया। मतलब अविनाश ने कितने के लिए लगाया 8 महीने के लिए, तो गुणा 8, और उमर ने कितने के लिए लगाया पूरे 12 महीने के लिए, तो गुणा 12। 15,000 के 3 जीरो कट जाएंगे और 10,000 के यहाँ भी 3 जीरो कट जाएंगे। तो 10 गुणित 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 गुणित 12। तो 10 गुणित 12 मतलब यहाँ पे बन जाएगा 120 अनुपात 15 गुणित 8 120। दोनों को अगर काट देंगे तो बचेगा 1 अनुपात 1। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 54। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है। अपन को त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है और प्रश्न में दिया है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के बराबर है। और यहाँ पर एक अपन में शंकु में क्या होता है ऊंचाई और त्रिज्या होती है। इसमें एक संबंध दिया गया है कि उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है। तो हम यहाँ पे इस शंकु में इसकी ऊंचाई को मानेंगे 3r1 और इसकी 1/3 क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी r1। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r की जगह पे आ जाएगा r1 का स्क्वायर और h की जगह पे आ जाएगा 3r1। ऐसे ही होता है गोलार्ध का आयतन। अपन गोलार्ध की त्रिज्या मान लेंगे r2। ये गोला है, ध्यान रखें, वृत्त नहीं है, गोला है। तो गोलार्ध का आयतन 4/3 पाई r2 का q आ जाएगा। यहाँ पर r की जगह पे r2 रख देंगे। प्रश्न अनुसार दोनों आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर रखेंगे। 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। इस साइड क्या बचेगा 3r1 स्क्वायर में r1 का गुणा हो जाएगा तो r1 का q हो जाएगा और बराबर में 4r1 q आ जाएगा। r1 q r2 q को अपन यहाँ नीचे ले आएंगे पक्षांतर करके और यहाँ पे 4 के बटे में 3 आ जाएगा। भाग की संख्याओं को अपन अनुपात में लिख सकते हैं, तो अनुपात में लिख देंगे और 3 की घात को सामने वाली संख्याओं को दे देंगे। तो यह इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम प्रश्न नंबर 55। मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार की और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है अपन के लिए कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। यदि अपन इनकी दक्षता को देखें तो पहले प्रकार के 3 और दूसरे प्रकार के 1, ठीक है। यदि हम इनका समय लगा लेंगे तो पहले की दक्षता ज़्यादा है तो इसके लिए समय कितना लगेगा, कम लगेगा, और दूसरे को समय ज़्यादा लगेगा। तो इनको रिवर्स कर देंगे तो इनका अनुपात बन जाएगा 1:3। कुल मिला के यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पहले प्रकार का मजदूर 3 दूसरे प्रकार के मजदूरों के बराबर है, क्योंकि यह 3 गुना कार्य करेगा और दूसरे प्रकार का मजदूर 1 गुना कार्य करेगा। अब प्रश्न में अपन को कहा गया है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। तो पहले प्रकार के 12 मजदूर गुणित 10 बराबर उसी कार्य को 4 पहले प्रकार के धन 8 दूसरे प्रकार के मजदूर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो अपन इनको गुणा में d मान लेंगे। अब अपन के लिए इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस तरफ पहले प्रकार के मजदूरों की कार्य क्षमता दी गई है, तो यहाँ भी दोनों मजदूरों को अपन को पहले प्रकार में बदल लेना है।
क्योंकि अपन को पता है कि पहले प्रकार का मजदूर 3 गुना कार्य करता है दूसरे का, तो मतलब दूसरा मजदूर पहले का 1/3 कार्य करेगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 4 पहले प्रकार के मजदूर धन 8/3 पहले प्रकार का मजदूर आ जाएगा दूसरे मजदूरों की जगह, और गुणा में क्या चल रहा है अपना डी चल रहा है। 12 का गुणा 10 में करेंगे 120 आ जाएगा, बराबर इनको एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो 20/3 और गुणा में अपना डी चल रहा है। तो 20 से 120 को काटेंगे, 20 छिंग 120 और नीचे के 3 पक्षांतर होके जाएंगे गुणा में, तो 3 में 6 का गुणा कर देंगे 18 आ जाएंगे। मतलब 4 पहले और धन 8 दूसरे प्रकार के मजदूर उसी कार्य को 18 दिनों में करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, NH4 होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर होगा 15। इसको ध्यान से देखें, NH4 का होल ट्वाइस, जब इसका होल ट्वाइस अंदर जाएगा तो N के भी 2 हो जाएंगे और H के कितने अणु हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और S का 1 और O का 4। जब इन सबको मिलाएंगे अपन तो इसका कितना आ जाएगा, 8 हो तो 10, 4, 14 और 1 15, तो इसके एक अणु में कितने हो जाएंगी संख्या, 15 हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 गेंदें थीं तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। पहली बात तो इनकी क्या है, इनका अनुपात स्थिर है। लाल के लिए रेड ले लेंगे और ब्लू ले लेंगे नीले के लिए। जब उसमें 44 लाल, मतलब लाल गेंदें कितनी थी, 44 अनुपात, तो उसमें कितनी नीली गेंदें थी, 36 थी। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, 4 11 बार कट जाएगा, 4 नाम 36, अनुपात कितना आया अपना 11:9। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, यदि नीली गेंदों की संख्या 14, मतलब 9 अनुपात की जगह कितना है 54 है, तो 9 का कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना, 9 छिंग 56, तो 11 का भी 6 गुना लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 66। तो लाल गेंदें कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 66 हो जाएंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शिशा नामक एक लड़की ने कहा, ये अपनी तस्वीर हो गई, और ये एक अपनी शिशा नामक लड़की ने इस तस्वीर को देखकर कहा, उसकी माँ, मतलब इस तस्वीर में जो है इसकी माँ और उसकी माँ मेरे नाना जी, मतलब इस लड़की के नाना जी की इकलौती बेटी है। तस्वीर में जो है उसकी माँ और जो ये लड़की है शिशा, इसके नाना की इकलौती बेटी है। तो इसके नाना की इकलौती बेटी है, और फिर से देखेंगे हम क्या कहता है। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शिशा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, मतलब जो जिसकी तस्वीर लगी है उसकी माँ और इस जो लड़की है जो बात कह रही है, तो इसकी माँ इसके नाना जी की इकलौती लड़की है, मतलब ये इसकी क्या हुई, माँ हुई। क्या हुई, ये इसकी माँ हुई। मतलब यह तस्वीर किसकी लगी है, इसी लड़की की लगी हुई है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 61। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? 2018 में इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं PT उषा। यह IMP क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 62। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग P = होता है mv, मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। ये आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर है अगला प्रश्न नंबर 63। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट में भी खेलते हैं को दर्शाता है? तो देखिए, लड़के के लिए क्या दर्शाता है, तो पहले तो अपन ये संख्याएं लेंगे पूरी जो एक आयत में आ रही हैं। जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं तो साथ में व्रत को भी लेंगे, तो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो क्रिकेट वाले कौन से हैं अपनी, जो त्रिभुज में भी आ रहे हैं। तो एक ही संख्या बचती है और वो कौन सी है, 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, मेंडलीव ने क्या रखा था, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। प्रश्न नंबर 65, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स और वाई में कौन बेहतर डांसर है, नर्तक है। कथन एक, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं और दूसरा वाई ने मंच पर अधिक प्रश्न किया है या अधिक प्रदर्शन किया है। तो या तो उसने अधिक ऑडिशन दिए और उसने प्रदर्शन किया है, इसमें अपन कहीं भी नहीं बता सकते कि कौन बेहतर है। या तो ऐसा होता कि अवार्ड किसी को ज़्यादा मिले होते, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ना तो 1 और ना ही 2। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अकेले अपर्याप्त है, क्योंकि बाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है। बाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है मतलब अधिक मौका मिला है, तो इसका कारण है कि वो अच्छा डांसर है। 66वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटियों में, टैनिक अम्ल पाया जाता है अपना चाय में, टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल अपना टमाटर, पालक, ऑक्जेलिक अम्ल अपना टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और कच्चे अमरूद में भी पाया जाता है। और मैलिक अम्ल अपना सेब में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो एक तो ये विजेता भी है, ट्रॉफी भी है और यहाँ पे मेडल भी है, मतलब कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई उत्सव चल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना हो। तो पहला देखेंगे, तो पहले के 36 के अंकों का गुणा करेंगे 6 3 18, तो 18 का 3 गुना 54 आएगा, यह नहीं है। फिर दूसरे के 2 एकम 2, 2 का 3 गुना 6, यह भी नहीं है। 4 और 8 48 को आपस में गुणा करेंगे 4 8 32 का 3 गुना, यह नहीं है। 2 और 4 24 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे 2 चौक 8 और 8 का 3 गुना 24, यह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक चेतन भगत, इनकी पुस्तकें अक्सर प्रश्नों पेपरों में पूछे जाते हैं इनकी पुस्तकों से संबंधित, तो इसको याद रख लें। अगला प्रश्न नंबर 70, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन हैं। तो इसके अभी भी वर्तमान में भी शाहरुख खान ही है इसके मालिक। अगला प्रश्न, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु से 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरती की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो धरती की अपन को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपन के लिए इनका क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु का योग। धरती के लिए अपन डी ले लेंगे और यूनिस के लिए यू ले लेंगे, तो इनकी वर्तमान आयु का योग दिया है अपन के लिए 61। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आ जाए इनकी आयु क्या होगी, D+3 और बराबर U+3। तो बराबर नहीं लगेगा, बराबर के चिन्ह के पहले अपन को ध्यान देना है प्रश्न में कि 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 कम, मतलब 2 का गुना करेंगे और 8 घटा देंगे। इस समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे तो D+3 बराबर 2U+6 - 8। इसको और हल कर देंगे, और हल करेंगे तो D+3 बराबर 2U, 6 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा अपना, 2 बचेगा। आगे अपन हल करेंगे इसको, एक समीकरण अपन को पहले से प्राप्त है ये। फिर इस 2U को इस साइड ले आएंगे, D-2U बराबर, ये 3 को अपन उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस के 2 हैं और ये धन के हैं, उस साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएगा, -5। अब इन दोनों समीकरणों को अपन को ध्यान से देखना है। उसके पहले प्रश्न पढ़ेंगे अपन को आयु किसकी निकालनी, धरती की आयु, मतलब धरती की आयु निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, धरती की आयु निकालना है तो U को अपन को गायब करना पड़ेगा विलोपन विधि से। तो इसमें ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 61 की जगह कितना आ जाएगा, 61 की जगह पे आ जाएगा 122। अब इनको आपस में जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, तो जोड़ेंगे तो 2D और D हो जाएगा अपना 3D
और ये 2u से 2u कट जाएंगे, ये विलोपन विधि का प्रयोग है। ये माइनस के 5 122 में जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 117 बचेंगे। इन 3 का अपन पक्षांतर कर दें या 3 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 2 बचे 27 और 3 नाम 27, मतलब धरित्री की आयु कितनी आई? 39 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को भरें। तो इसको ध्यान से देखें, ABC आगे के 3 अक्षर, तो इसी प्रकार से अपन ने इसके बगल वाले को क्या लिखा है? पीछे के 3 अक्षर पीछे से क्रम में लिए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इन 3 शब्दों को देखें, यहाँ पे अपन ने ये एस लिया है, फिर एक अंक छोड़कर प्लस को छोड़कर हैज लिया है, फिर डी को छोड़कर ई लिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह है, ये लेंगे, ठीक है। फिर एच ये आई को छोड़ेंगे तो फिर एच लेंगे और फिर जी को छोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के ऊपर 6 की घात आ जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, किसी कक्षा में अपने 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए जिनमें क्या हो, एक तो अनुपात से संबंधित रहते हैं, तो या तो एक जैसे छात्र और छात्राएं दी गई हैं तो छात्रों की संख्या अपन को दी गई है और छात्राओं की पूछी गई है, और साथ में क्या होगा कि छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, एक चीज़ ये दी है, छात्रों के का अलग दिया है औसत, छात्राओं के का अलग दिया है औसत, और दोनों का औसत अलग दिया है। तो इस प्रकार के सवालों में एक विधि लगेगी। यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, छात्र रेशियो छात्राएं, ठीक है। छात्रों के प्राप्तांकों का औसत दिया है 12 और छात्राओं के का प्राप्तांकों का औसत दिया है 14, और दोनों के औसत को अपन लिखेंगे बीच में 13.1। अब इनमें अंतर निकाल देंगे अपन, इसका अंतर इस साइड निकालेंगे। अंतर निकालना है, ध्यान रखना अपन को ऋण में नहीं लेना, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे। तो यहाँ बचेगा 1.1 और यहाँ पर बचेगा 14 में से 13.1 घटाएंगे तो 0.9, और यहाँ पर कितना बीच में अनुपात लगाएंगे, 12 में से 13.1 घटेंगे तो यहाँ बचेगा 1.1। इनके आपस में अंतर निकाल लें, अंतर निकालेंगे तो माइनस के नहीं आएंगे। तो 0.9 अनुपात 1.1 आ गया, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, अपना अनुपात आया 9:11। पहले अपन ने क्या लिखा था, छात्र, मतलब छात्र कितने आए अपने 9 और छात्राएं कितने आए, अनुपात 11। तो अपन के लिए सवाल में किसी कक्षा में कितनी छात्र हैं, छात्र हैं 9, तो 9 बराबर 9 मतलब 1 गुना, तो छात्राएं भी कितनी होंगी 11 बराबर 11, 1 गुना। यदि यहाँ पे छात्र अगर अपने 18 दिए होते तो यहाँ पर 2 गुना हुआ, तो यहाँ भी अपन 11 का 2 गुना कर देते तो कितना आ जाता, 22 आ जाता। तो इसका आंसर कितना आया अपना, इसका आंसर हाँ ये आ गया अपन की। तो यहाँ पे 9 छात्र और 11 छात्राएं, टोटल संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, 6 वर्ष में 942 हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। आरंभ में निकाला गया, अपन को निवेश निकालना है भाई। यदि 1 साल में ब्याज लग रहा है 9.5% और ऐसा ब्याज लग के 6 साल में, तो 6 साल में कितना ब्याज लग जाएगा अपना, 57% लग जाएगा। 9.5 में गुणा कर देंगे 6 का, चूंकि इतना ब्याज मिलने के बाद कोई राशि 942 हो गई। तो याद रखना कोई चीज़ हमेशा होती है 100% में, जैसे 100% पे यदि 10% ब्याज लगा तो वह चीज़ कितना हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो 100% में तो यह चीज़ पहले से थी और साथ में इसमें 57% अपन को ब्याज मिल गया, तो 157% के बराबर में कितना आ जाएगा अपना 942। तो 1% के बराबर 157 इसके नीचे आ जाएंगे। अब अपन में सवाल से क्या पूछा है, उसने आरंभ में किया गया निवेश, मतलब अपनी राशि पहले कितनी थी, तो 100% में थी, तो 100% निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे और इसको काटेंगे तो 157 से 6 बार कट जाएगा 942, और 6 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 600, मतलब अपनी आरंभ में राशि कितनी थी 600 थी। तो यह अपना 9 अगस्त का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ ख़त्म। इसी प्रकार से हम आगे के भी ALP के 2018 के सभी प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।